गुरुदेव, इस संपूर्ण सृष्टि में एक साधक के लिए ग्रहण करने योग्य क्या है? तब उन्होंने कहा, गुरु के वचन ही है जो शिष्य को ग्रहण करने के लिए योग्य हैं, जिन्हें उसे ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव, फिर त्यागने योग्य क्या है? प्रत्येक वो कार्य जो करने योग्य नहीं है वे शिष्य के लिए त्यागने योग्य है। गुरुदेव, अंधा कौन है? जो मन के वशीभूत होकर गलत कार्य करता है वो अंधे के समान है। जागृत कौन है? वो विवेक की आत्मा जिसे गुरु ने भीतर से जगा दिया, वे जागृत है। मूर्ख कौन है गुरुदेव? जिसने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखा, सुना, लेकिन उसे अपने आचरण में न धारण करने वाला ही सबसे बड़ा मूर्ख है। गुरुदेव, एक शिष्य के लिए संपूर्ण सृष्टि में विष के तुल्य क्या है? गुरु आज्ञा की अवहेलना करना ही एक साधक के लिए विष के समान है। गुरु व शिष्य के बीच के संवाद का सारांश यदि हम देखें तो यही है कि गुरु ही शिष्य के जीवन का आधार है, उसके हृदय की आवाज है। गुरु वह शक्ति, वह सत्ता, या ये कहना अधिक उचित होगा कि वह कृपा है जो सृष्टि पर मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। क्योंकि गुरुदेव अथाह शक्ति के पुंज हुआ करते हैं, जिनकी आज्ञा पालन हेतु ये संपूर्ण सृष्टि आंदोलित रहती है। प्रकृति की समस्त शक्तियां मानो उनके द्वार पर हाथ बांधे खड़ी रहती हैं, क्योंकि गुरुदेव मात्र पंच तत्वों से निर्मित देह नहीं होते, वे तो साकार ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इसलिए तो कहा है, गुरु है सब देवन के देव, गुरु को ना जानत भेव, करुणा सागर कृपा निधान, गुरु है ब्रह्म रूप भगवान, गुरु है ब्रह्म रूप भगवान। गुरुदेव इस सृष्टि पर साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हुआ करते हैं, स्वयं नारायण स्वरूप होते हैं। एक बार किसी जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, आप बताएं, एक शिष्य अपने गुरु को भगवान की उपमा क्यों देते हैं, उन्हें भगवान तुल्य क्यों मानते हैं? प्रत्युत्तर में गुरु महाराज जी ने उनसे कहा, अच्छा आप ये बताएं, जिस समय एक डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज करता है तब वह मरीज उसे भगवान का स्वरूप क्यों मानते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, वो इसलिए क्योंकि इस डॉक्टर ने उसे रोग मुक्त कर दिया है, इसलिए वे उस डॉक्टर को भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, बस ठीक इसी प्रकार से जब एक शिष्य गुरु के चरणों में आकर अपना समर्पण कर देता है, तब गुरु भी उसे विषय विकारों के रोगों से मुक्त कर देते हैं, और तब एक साधक, एक शिष्य अपने गुरु को भगवान स्वरूप मानता है। क्योंकि गुरुदेव तो वो दिव्य विभूति होते हैं जो इस धरती पर आकर शिष्य का संपूर्ण विकास करने में सक्षम होते हैं। वो माया में फंसे, विकारों में धसे मानव को जो जीता जागता है, अहंकार क्रोध जैसे दुर्जय शत्रुओं से मुक्त कर उसे चलता फिरता ईश्वर का मंदिर बना देते हैं। और जानते हैं, उसके तमस भरे हृदय में परमात्मा की परम ज्योति को जलाकर वेदों की सुक्ति हृदय मंदिर अस्थि को साकार कर दिखाते हैं। ऐसे गुरुदेव को अपने जीवन में पाकर एक शिष्य का हृदय कह उठता है, गुरु जैसा ना ही कोई जग में, गुरु सृष्टि के आधार, सकल ब्रह्मांड छिपा गुरु में, गुरु वेद ग्रंथ का सार। गुरु कृपा का अमृत पीकर शिष्य धन्य हो जाते हैं, जिन्हें मिली पतवार गुरु की, वो भव सागर तर जाते हैं, वो भव सागर तर जाते हैं। सच में सौभाग्यशाली होते हैं वो साधक जिन्हें ऐसे गुरु की पावन शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए सज्जनों, गुरुदेव की इस पावन शरण को ग्रहण कर लेने से दुख सिंधु, यहाँ तक कि संसार के भवसागर भी सूख जाया करते हैं। किंतु गुरु की इस कृपा प्रसाद को पाने के लिए एक साधक को अपनी साधकता का पात्र भी तो तैयार करना पड़ेगा। अपनी साधकता की परिभाषा को समझना भी तो होगा कि साधक किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि साधकता की परिभाषा क्या है? वास्तव में बहुत सारे गुणों का सम्मिश्रण है साधकता। यह विवेक के साथ गुरु के आदर्शों को जीवन में धारण करने की मांग करती है और विकारों को त्यागने का संकल्प, गुरु के चरणों में अटूट विश्वास, संपूर्ण समर्पण करने की मांग
और अथाह श्रद्धा और वास्तव में गुरु के लक्ष्य में उनके सहयोगी होने की भावना का नाम ही सच्ची साधकता है। इसीलिए गुरु के इस मिशन में सहयोग की भावना, उनके चरणों में अपना विश्वास अर्पित करना, श्रद्धा अर्पित करना, ये सब साधकता के गुण हैं। और जब एक साधक अपने जीवन में गुरु ज्ञान का अनुसरण करता है, उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उनके सिद्धांतों के अनुरूप अपने चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है, तब ये कहा जा सकता है कि एक साधक ने गुरु की अनुकूलता को धारण कर लिया है। क्योंकि गुरु एक दैहिक मूर्ति भर नहीं होते, वे तो ज्ञान के भंडार होते हैं। वे तो एक आदर्श होते हैं, एक सिद्धांत होते हैं जिन्हें अपने जीवन में जिया जाता है और पिया जाता है। संत कबीर जी हम सभी साधकों का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि एक साधक के गुण कैसे होने चाहिए। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग, कह कबीर बिसरे नाही, यह गुरुमुख के अंग, यह गुरुमुख के अंग। वो क्या कहते हैं? कहते जैसे एक सर्प अपनी मणि से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है और सदैव उसे निहारता रहता है, ठीक ऐसे ही एक साधक को भी अपने गुरु के आदर्शों को सन्मुख रखकर जीवन यापन करना चाहिए। उनके सिद्धांतों को कभी अपने जीवन में विसारना नहीं चाहिए। यही एक साधक का सबसे बड़ा गुण है, यही एक साधक का सबसे बड़ा लक्षण कहा जा सकता है। और यही गुण उसकी साधकता को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाता है, उसकी साधकता को प्रखरता प्रदान करता है। एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से आकर कहा, गुरु महाराज जी, जिस समय हनुमान जी के सामने परीक्षा की घड़ी आई, उन्हें अपने प्रेम, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा का परिचय देना पड़ा, तो तब हनुमान जी ने तो अपना हृदय चीर कर दिखा दिया कि उनके जीवन में, उनके हृदय में केवल श्री राम बसते हैं। किंतु महाराज जी, अगर हमारे सामने कभी ऐसी घड़ी आई, ऐसा समय आया, तो हम में तो यह सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को अपना हृदय खोलकर दिखा पाएं। तब गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हें ये सब प्रमाणित करने के लिए अपना हृदय खोलकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यक्तित्व इस बात की गवाही देगा। तुम्हारा चरित्र ही बताएगा कि तुमने अपने गुरु के आदर्शों को कितना धारण किया है। जानते हो, जिस समय तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म गुरु के आदर्शों के अनुरूप होगा, तुम्हारा हर कर्म गुरु के सिद्धांतों के अनुकूल होगा, तब तुम्हें किसी को बोलकर बताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा गुरु तब तुम्हारे कर्म में झलकेगा। सत्य ही तो है। हम सब साधकों के लिए गुरु महाराज जी के शब्द प्रेरणा के तुल्य हैं, क्योंकि हम सबको भी तो अपने गुरु के आदर्शों को धारण कर उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए इस मार्ग पर चलना भर है। जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं वैसा बनने का प्रयास करना है, क्योंकि उनकी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। गुरु महाराज जी ने कहा है, बहुत उम्मीदें हैं सद्गुरु को अपनी संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी आशाएं गुरु की जुड़ जाती हैं उस शिष्य के साथ जिसे वे अपना शिष्य धारण कर लेते हैं, शिष्य ग्रहण कर लेते हैं। और गुरु महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को, हर एक साधक को, किसी विशेष को नहीं, हर एक साधक को जिसने उनकी शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, वो उसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और कैसा? इनका अवलोकन, या फिर ये कहें, इनको हम एक इस गुरु महाराज जी की शब्दावली के माध्यम से देख सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, तुम में से हर एक को मीरा, ध्रुव, प्रहलाद सा बनाना है, त्याग, तपस्या, सतत परिश्रम की अग्नि में जलाना है। एक एक साधक को कैसा बनाना चाहते हैं? मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, साधक बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं। किंतु बहुत सारे साधक जिस समय इन भावों को श्रवण करते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होता है, वो तो महान आत्माएं थी, हम तो वैसे श्रेष्ठ नहीं हैं, फिर हम उन जैसे भक्ति के मकाम को, उस भक्ति की मंजिल को, उस श्रेष्ठता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो जानते हैं,
हमारी इस दुविधा को दूर करने के लिए गुरु महाराज जी ने मानो स्वयं ही कह दिया, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस जहां में अकारण नहीं हो। तुम अर्जुन हो मेरे, हनुमान हो तुम, हो आंखों के तारे मेरी जान हो तुम। उम्मीदें ये मैंने तुमसे लगाई, चमको गगन में सितारों की न्याई। उम्मीदें ये मेरी न तुम तोड़ देना, भक्ति के पथ को न तुम छोड़ देना, भक्ति के पथ को न तुम छोड़ देना। इन पंक्तियों को ध्यान से श्रवण करें। सबसे पहले जो हमें गौरव प्रदान किया है महाराज जी ने, वो है अपनी संतान होने का गौरव। उन्होंने केवल हमें शिष्य ग्रहण नहीं किया, शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने अपनी संतान होने का गौरव हम सभी संतानों को प्रदान किया है। हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस जहां में अकारण नहीं हो। कितनी बड़ी बात है ये। इसमें गुरु महाराज जी की उम्मीदें भी हैं और हमें हौसला देते हुए उनके ये शब्द यह भी बता रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हमें ईश्वर ने चुना है अपने लक्ष्य के सहयोगी बनाकर। किंतु हम अपने जीवन में, अपने मन में जरा झांक कर तो देखें। हम कई बार जो प्रेम गुरु महाराज जी हमसे करते हैं, जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगा रखी हैं, हम उन्हें भूलकर, उनके प्रेम को भूलकर, उन्हें भूलकर लोगों को देखते हुए जब इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कई बार लोगों की बातों को सुनकर या उन परिस्थितियों से घबराकर इस भक्ति मार्ग को छोड़ने का निर्णय भी कर लेते हैं। जानते हैं, एक बार एक गुरु भाई गुरु महाराज जी के पास आए। आकर उन्होंने कहा, महाराज जी क्षमा करना, मैं इस भक्ति के पथ पर अब और नहीं चल पाऊंगा। मुझसे ये भक्ति, ये ज्ञान मार्ग का अनुसरण बस अब और नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने जैसे उनके इन भावों को सुना तो महाराज जी ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब उस गुरु भाई ने कहा, गुरु महाराज जी अब लोगों की बातें मुझसे सहन नहीं होती। जब मैं आश्रम में आता हूं, भक्ति के इस पथ पर चलता हूं, सेवा कार्य करता हूं, तो लोग तरह तरह से मेरी बातें करते हैं। तरह तरह की परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं जिन्हें अब मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, जिनका सामना अब मुझसे नहीं होगा। इसलिए क्षमा करना, अब मैं और इस ज्ञान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाऊंगा। गुरु महाराज जी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और फिर पूछा, अच्छा यह बताओ कितने लोग हैं जो तुम्हारी बातें करते हैं? उस गुरु भाई ने थोड़ा सा सोचकर उत्तर देते हुए कहा, यही कोई 8-10 लोग होंगे। गुरु महाराज जी ने उसके निकट आकर बड़ी गंभीरता से अपने नम नेत्रों से उसकी ओर देखा और कहा, बस 8 और 10 लोगों की बातों को सुनकर तुमने अपने गुरु को छोड़ने का निर्णय ले लिया? जानते हो, जब से मैंने इस मिशन का आरंभ किया है तब से लेकर आज तक ना जाने कितने लोग मेरा विरोध करते हैं, तरह तरह की मेरे लिए बातें करते हैं, किंतु उन सब परिस्थितियों को देखकर, उन बातों को सुनकर मैंने तो कभी नहीं कहा कि इस प्रकार से मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा, जिस मिशन को मैं अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम उन लोगों को देखकर इस भक्ति पथ पर क्यों चलते हो? अपने गुरु को देखकर इस मार्ग पर क्यों नहीं चलते? सज्जनों, गुरु महाराज जी के ये वचन केवल उस साधक के लिए नहीं है, उस गुरु भाई के लिए नहीं है, अपितु हम सब साधकों के लिए हैं जो इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। हम भी तो इस मार्ग को कभी इतना कठिन समझ लेते हैं कि इस पर चलना हमें दुश्वार लगता है। हमें लगता है कि अब इस मार्ग पर चलना तो असंभव सा हो गया है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि ये भक्ति का मार्ग कठिन से कठिनतम भी है और देखा जाए तो सरल से सरलतम भी है। कैसे? मार्ग एक कठिन भी और सरल भी, ये कैसे हो सकता है? जानते हैं कैसे? कहते हैं कि जिस समय एक साधक संसार को देखकर, लोगों को देखकर, अन्य लोगों की बातें सुनते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो ये भक्ति का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग उसके लिए कठिन से भी कठिनतम बन जाता है। याद रखना इस बात को। और वहीं अगर एक साधक केवल अपने जीवन में, अपने मन में अपने गुरु को धारण कर, गुरु को ही लक्ष्य मानकर, गुरु को ही अपना सिद्धांत मानकर इस भक्ति मार्ग पर चलता है तो उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए ये मार्ग जो है वो सरल से भी सरलतम हो जाता है। उसे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।
इसलिए सज्जनों, हम सबको इस मार्ग पर चलना है। उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प धारण करना पड़ेगा। कैसा दृढ़ संकल्प? तुम्हारी शपथ, हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, ऐसा संकल्प लेकर चलना है। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा विचार कर लें। चलने का संकल्प तो है इस पंक्ति में, लेकिन साथ ही साथ बीच में एक शब्द है, निरंतर। निरंतरता का अर्थ समझते हैं आप? निरंतरता का अर्थ होता है समर्पण, ऐसा चिंतन, ऐसी गति, ऐसी मति जिसमें ना कोई अड़चन हो, ना कोई अटकन, ना कोई रुकावट हो, ना कोई थकावट, बस निरंतर चलने का उत्साह साधक के मन में हो। और ऐसी निरंतरता साधक के जीवन में होनी चाहिए यदि वे अपने भक्ति के पथ की मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। संत कबीर जी ने हम सभी साधकों का मार्गदर्शन करते हुए एक सुंदर बात कही। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर हमें समझाने का प्रयास किया कि साधक का जज्बा, साधक की निरंतरता, साधक का जो उत्साह है वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, गही टेक छोड़े नाही, जीव चोच जल जाए, ऐसी तपत अंगार है, ताही चकोर चबाई। उन्होंने एक चकोर रूपी पक्षी का उदाहरण दिया। वह कहते हैं कि चकोर रूपी पक्षी अपने जीवन में अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को कभी छोड़ता नहीं है। भले ही उसकी जीभ और चोंच जो है वो जल जाए, जीभा और उसकी चोंच जल भले जाए, पर वो अपने प्रण को त्यागता नहीं है। ऐसा है चकोर रूपी पक्षी का प्रण। वो हम सभी साधकों को मानो उपदेशित करते हुए कहते हैं कि हे साधक, ज्ञान पथ पर चलते हुए तुम भी ऐसा उत्साह, ऐसा ही साहस अपने जीवन में, अपने मन में लेकर चलना कि तुम्हारा भी जो साहस है कभी छूटे ना। तुम्हारे जीवन में भी विघ्न रूपी बाधाएं, परिस्थितियां कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन तुम इस पथ को कभी छोड़ने का निर्णय मत लेना। उत्साह के साथ सदैव इस मार्ग पर चलना, क्योंकि कहते हैं हर हवा जैसे कोई तूफान है, बढ़ता हुआ हर कदम जैसे इम्तिहान है, देख बाधा रास्ते की मोड़ ना लेना कदम, मुश्किलों से जो ना हारे शिष्य की पहचान है, मुश्किलों से जो ना हारे शिष्य की पहचान है। जो साधक मुश्किलों से हारता नहीं है, अपने मार्ग को छोड़ता नहीं है, वही वास्तव में साधक है, वही एक सच्चा शिष्य है। इसलिए साधकों, हम सभी को इस मार्ग पर चलने का प्रण धारण करना है, क्योंकि हर वो विचार जो हमें गुरु से विमुख कर दे, भाव हर वह विचार जो गुरु भक्ति के मार्ग से भटकाने वाला, भरमाने वाला, डराने वाला हो, उसका त्याग करने में ही साधक की साधकता है। शिष्य का शिष्यत्व है उसका त्याग करने में ही, क्योंकि इस भक्ति के पथ पर चलते हुए हमें सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक राइटर हुए हैं जेम्स मार्टिन, वे कहते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी को अध्यात्म रूपी पटरी पर गति देने के लिए हमें शुद्ध विचारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भक्ति का पथ दिव्य है और विचार यदि शुद्ध होंगे तभी तो विश्व शांति के दिव्य सफर के अनुगामी बन पाएंगे, तभी तो इस भक्ति पथ पर गति से चल पाएंगे। इसलिए एक साधक को सतर्क होकर इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है, ताकि उसके जीवन में कभी नकारात्मकता, संशय और अविश्वास रूपी विकार आकर घुसपैठ ना कर जाए। विकार और विषयों का स्वभाव जो है उसके विषय में हमें समझाते हुए संत कहते हैं, वे कहते हैं, मन नहीं छारे विषय रस, विषय न मन को छारी, इनका यही स्वभाव है, पूरी लागी आरी। वो समझाते हैं कि मन का ये स्वभाव होता है कि विषयों की ओर बड़ी सहजता से आसक्त हो जाता है, और जानते हैं फिर ये विषय जो होते हैं ये साधक को सहजता से छोड़ते नहीं हैं। इसलिए साधक को सतर्क रहकर अपने मन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक साधक स्वयं अपना सबसे बड़ा रक्षक होता है, और जिसका स्वयं पर नियंत्रण है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लिया, वो साधक उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेगा जिसे बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में उठने वाले विचारों का सबसे पहले हमें स्वयं को पता चलता है, और फिर उन्हें सही डायरेक्शन देना,
सही दिशा देना हमारा ही तो कर्तव्य है।